आज आपको बताएंगे कि बॉर्डर पर बुलडोजर क्यों गरज रहा है, वो भी विस्तार तरीके से। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बुलडोजर गरजना शुरू हो गया है। यहाँ भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटे इलाकों से अवैध अतिक्रमणों का सफाया किया जा रहा है। बॉर्डर पर सुरक्षा की दृष्टि से हटाए जा रहे इन अवैध अतिक्रमणों को इस कड़ी में गुरुवार को बाड़मेर जिले में बॉर्डर के इलाके मालाड़ा गाँव में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई एक मस्जिद को भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। वहीं कुछ अन्य जगहों पर भी बॉर्डर इलाकों से अतिक्रमण हटाए गए हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र में प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत इन दिनों इसको अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल पश्चिमी राजस्थान में भारत पाकिस्तान का करीब 1070 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। यह बॉर्डर इलाका राजस्थान के 5 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर अब नए बने जिले फलौदी में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान का यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है और इस पूरे इलाके की निगरानी सेना और बीएसएफ करती है। पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर एयरफोर्स का बड़ा स्टेशन है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर भी एयरफोर्स की दृष्टि से अहम है। यहाँ एयरफोर्स के बेस है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पाकिस्तान की ओर से इस बॉर्डर इलाके में मिसाइलें दागी गई थी और ड्रोन भी भेजे गए थे। बॉर्डर से सटा यह इलाका पूरी तरह से रेतीला है और इस इलाके में सीमा पार पाकिस्तान से कई बार अवांछित गतिविधियां होती हैं। इस बॉर्डर के जरिए पाकिस्तानी घुसपैठिए कई बार बॉर्डर पार करने का प्रयास कर चुके हैं और यहां सीमा पार से कई बार ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजे जाने के मामले सामने आ चुके हैं। इस इलाके में बीएसएफ कई दफा ऐसे प्रयासों को विफल कर चुकी है और इस इलाके में खासकर बीकानेर जिले से सटे गांव में पाकिस्तानी नेटवर्क भी रहता है। सीमा पार बैठे देश के दुश्मन यहां तोड़फोड़ और अन्य अवांछित गतिविधियों के लिए स्थानीय लोगों से मोबाइल के जरिए संपर्क करने का प्रयास करते हैं। उनको प्रलोभन देकर, लालच देकर जानकारियां जुटाने की कोशिश की जाती है। कैमरे लगे कबूतर और गुब्बारे भेजे जाते हैं। इनके कई केसेस सामने आ चुके हैं। बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के बॉर्डर इलाके के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने बीकानेर जिले में स्थित सांचू पोस्ट का दौरा बीएसएफ की हौसला अफजाई करते हुए बॉर्डर इलाके की सुरक्षा की समीक्षा की थी और उस दरमियान शाह ने साफ निर्देश दिए कि बॉर्डर इलाके में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बॉर्डर में इलाके में अवैध अतिक्रमण की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां होने की आशंका रहती है। वे देश के दुश्मनों के लिए सेफ हाउस बनते हैं। वहीं आपातकालीन स्थिति में यह अतिक्रमण सेना और बीएसएफ के लिए बाधा बनते हैं। राजस्थान का यह इलाका सोलर एनर्जी के लिहाज से भी काफी अहम है और इसके चलते बीते कुछ वर्षों में बॉर्डर इलाकों में बड़े बड़े सोलर प्लांट लगे हैं। वहीं कुछ प्रस्तावित है, उनके लिए जमीनों का अलॉटमेंट हो चुका है। यहाँ सोलर पर बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है और कुछ बरस पहले केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर इलाके की सीमा के दायरे को बढ़ाया गया है। इसे 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। राजस्थान के 5 जिले भी इसी दायरे में आ गए हैं। ऐसे में अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उसके बाद बॉर्डर इलाके के इन प्लांट्स पर भी कैंची चलना तय है। शाह के दौरे के बाद मिले निर्देशों के तहत बॉर्डर इलाके में ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया और इसके तहत बॉर्डर पर बढ़ाए गए सीमा के दायरे में आने वाले गांवों में सरकारी जमीन पर हो रखे अतिक्रमण के प्रति प्रशासन से सख्त रवैया अपना लिया है। सरकारी रिकॉर्ड की जांच कर अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। संबंधित लोगों को नोटिस थमाए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इसके तहत अब तक बॉर्डर इलाके में 300 ज्यादा नोटिस थमाए जा चुके हैं। बॉर्डर को सुरक्षित करने और वहां से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और इसी कड़ी में पहली कार्रवाई बाड़मेर के गडरा रोड उपखंड क्षेत्र के मालाड़ा गांव समेत अन्य इलाकों में की गई है। अब कार्रवाई का यह सिलसिला जारी रहेगा। वहीं अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दरमियान ग्रामीणों को घरों में ही रहने के लिए निर्देशित किया गया है। मीडिया को भी कार्रवाई के दरमियान दूर रखा जा रहा है। इसीलिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सके। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।